जय जान की जय मिथिला हमन अमिल भी के अपने सब देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल बॉन फोटेड कोनो सवाल हो तो फेसबुक पेज बॉन फोटेड पर सब पूछ सकै छी। बता दीजिए यूट्यूब पर अहाँ से कमेंट कर सकै छी, लेकिन वैसे पहले हमरा बता दीजिए अहाँ के छी अहाँ के यूट्यूब के चैनल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, एक डाउन साइड का ट्रेड देख रहे थे। कब? जब क्या हो रहा था, ये और ये बन गया था और ये 1/3 एरिया था, ये लोकेशन था, मोरलेस 50% था इस मूव का। देखिए क्या था ये, इस मूव का मोरलेस 50% था, है ना। और ये 1/3 एरिया था, लोअर 1/3 एरिया, इससे ड्रॉप कर रहा था। तो ये एक कैंडल था जो पावरफुली ड्रॉप कर रहा था। या फिर ये भी देख सकते हो कि ये एक मूविंग एवरेज था। मूविंग एवरेज जब राइजिंग था तब तो ठीक था, लेकिन पावरफुली ड्रॉप किया था। अब ये ड्रॉप करके नीचे जाएगा, ऐसा करके हम सोच रहे हैं, है ना। तो ये जो ड्रॉप था उसी टाइम पे हम इस मूव में भी इन कर जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप था हमारा। या फिर कुछ इसको क्लियर करता है, इस सारे रेंज को क्लियर करता है। कौन से? इस रेंज को क्लियर कर रहा है ये कैंडल। जैसे इन ऐसा बना उस टाइम पे हम इन कर गए। यहाँ पे एक खतरा था कि ये वीकली एवरेज प्राइस था एक छोटे से टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे बाउंस कर दिया था, तो यहाँ पे भी बाउंस कर सकता था, ऐसा एक खतरा था। लेकिन हमारा अभी स्टॉप यहाँ पे है और ड्रॉप तो फिलहाल यहीं पे है। तो ये एक मूव है, एक दो मूव है, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे आ सकता है, इस एरिया में प्राइस आ सकता है, तो हमारा टारगेट मिल सकता है। तो देखिए होता है या नहीं, देखने वाली बात है। तो बता दूं कि यहाँ पे हम 30 सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि 3 ही बार पे ट्रेड कर रहे हैं, एक एलिफेंट बार पे, एक टेल बार पे, एक कलर चेंज पे, है ना। तो प्रीवियस वीडियो सब देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। इसके बाद में हम यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं कि उससे पता चलेगा हमें कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। देखिए एक अच्छा पॉइंट था ये, इस तरह से अगर डाउन साइड का मूवमेंट होता है, रेड बार दिखता है तो हम इन कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप दे सकते हैं। या ये थोड़ा सा इस तरह से राइज हो रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखता है, इन कर गए और ये लेफ्ट क्लियर कर रहा है, तो इन करके यहाँ पे स्टॉप देके हम कुछ मूव के लिए देख सकते हैं। तो ये सब लोकेशन है। यहाँ पे देखिए बेंड हुआ है, इस तरह से अगर रेड बार बनता है और लेफ्ट को क्लियर करता है, लेफ्ट को क्लियर करता है, तो हम इन कर गए, यहाँ पे स्टॉप दे दिए। और इसके बाद में ये भी एक लोकेशन है कि हम इसका यूज कर रहे हैं, फिबोनाची का यूज कर रहे हैं। फिबोनाची का टूल है, बता दूं कि यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, 100 है, और ये 0 है, तो ये 50 है ना, और ये 66 है, और ये 33% है। तो ये जो एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ है और ये ड्रॉप किस तरह से कर रहा है, इससे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो इन कर गया, है ना। अगर यहाँ से दिख रहा है 50% से ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो इन कर गया, यहाँ से दिख रहा है ग्रीन कैंडल इन कर रहा है तो हम गए। या फिर इस एरिया में भी हम आपको कह रहे हैं कि मल्टीपल टाइम क्या होता है, यहाँ से आके फिर रिटर्न होता है, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन एक्टिविटी होता है तो हम इन कर गए, तो ऐसा है। या फिर पूरा इस तरह से कंप्लीट ये कर दिया, तो इस एरिया में भी आपको मोर और लेस इस एरिया में अगर मिलता है और ग्रीन कैंडल दिखता है तो इन कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप देके और कुछ मूव मिल सकता है। तो ये सब लोकेशन है। लोकेशन कोई भगवान आके तो बताने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें उंगली दे के तो ये नहीं बताने वाला है कि यहाँ पे करो। तो ऐसा है कि अपने में भगवान है, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा कि युग बदला तो भगवान सब बोले कि कहाँ पे ढूंढेंगे, स्वर्ग में भी पहुँच सकता है, इतना बड़ा दिमाग हो जाएगा मनुष्य का। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो कि 1 पार्ट और ये 2 पार्ट था, और तीसरा पार्ट के लिए मोर और लेस तो हमारा टारगेट हो गया है, तो हमारा काम हो गया है। फिर भी आपको रुकना है तो ये लो जा सकता है या नहीं जा सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मतलब यहाँ पे मिल गया है ना। ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया था, सिंपल क्या किया था कि ये जो मूव था इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और तीसरा पार्ट ये था, तो मोर और लेस के लिए रुका था। और उसमें भी क्या कहा था आपको कि हम एंट्री कहाँ पे लिए थे, ये 1/3 एरिया था, लोअर 1/3, और यहाँ पे कुछ ग्रीन एक्टिविटी दिखा। इसके बाद में ड्रॉपिंग किया हुआ डेली एवरेज प्राइस था, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो हम इन कर सकते थे। या फिर आप यहाँ पे देखिए ऐसा ऐसा करके जा रहा है, ये भी हो सकता था कि ये जो
वीक बना रहा है वो ऊपर लेके चला जाता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ भी हो जाएगा तो कैसे मिलेगा। तो हमें ऑन गोइंग मूव को ये एक बार ये हो सकता है कि ये अपना डे का हाई या लो तोड़ के, मतलब ये जो लो है उसको तोड़ के मे भी ऊपर आ सकता है, वो अलग बात हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे जो भी लॉजिकल वे में हम इसको इस टूल का यूज कर रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए या फिर जो बोलो ट्रेडिंग के लिए, तो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। हाँ, ये हमारा टारगेट हो गया था और हमारा काम हो गया था, है ना। लेकिन हम फिर इस मूव को देख रहे हैं कि ये कहाँ पे है, ऐसा कुछ है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज हटा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस पे फोकस करो। मूविंग एवरेज का भी काम है क्योंकि लगाया है तो काम रहेगा ही। और दूसरा, हम कुछ ओआई सीट वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। खूब एडवांस में रिकॉर्डिंग करके यही पाया कि ओआई सीट को अगर खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, इस तरह का सॉफ्टवेयर हो, तो ओआई सीट भी इसी कैंडल की तरह दिखेगा अगर रिकॉर्ड किया जाए सही से। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसी रंगे हाथों कह देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, है ना, ये अब ये हो गया और ये अब अपने आप में लोअर साइड में इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। थम रहा है क्या यहाँ पे देखिए, इस एरिया में अगर थमना होता तो थम गया होता, और ड्रॉप कर रहा है। तो अब हमारा कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखो, है ना, ये मूव था 1 पार्ट, ये मूव था 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। तो मोर और लेस इस एरिया में प्राइस में भी ऊपर जा सकता है या रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये देखोगे, इसके बाद में आपको मैं कहूँ तो मूविंग एवरेज का क्या काम है। देखिए, मूविंग एवरेज का क्या काम है। मूविंग एवरेज का काम है, देखिए, जब तक राइजिंग था तो हम बाई के लिए देख रहे थे, लेकिन जैसे ही क्रॉस करके इस तरह से आया तो हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं। तो क्या अच्छा मिल गया और 30 सेकंड में मिल गया। हम स्कैल्पिंग के लिए आए थे और अच्छा ट्रेड मिल गया। तो ये हम बार बार, ऐसा नहीं कि इतना पावरफुल मूव है और इस तरह से जा रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर इसका बॉटम कहाँ पे होगा, ये अगर देखना है मुझे, तो हमें अब इस तरह से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक रुक सकता है, इसका बॉटम क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम लगा के देखना है। और बाकी के जो है एक बड़ा सा मूव आ गया, हम तो छोटे स्कैल्पिंग के लिए देखिए, हम दौड़ सकते हैं कहाँ तक, हम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ठीक है। हम 5 किलोमीटर बहुत हो गया, हम 1 किलोमीटर प्रैक्टिस करते हैं। और अच्छा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये स्विंग का क्या गया है, स्विंग का लो गया है। और मोर और लेस क्या होता है, ऑल न्यू हाई ऑल न्यू लो क्या होता है, फेल। तो उस केस में यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। तो इस केस में एक बार और चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसके 1/3 एरिया को लगा के देख रहे हैं, है ना, 1/3 एरिया को लगा के देख रहे हैं कि कहाँ पे बॉटम या फिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस एरिया में थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है ना। इस एरिया से ऊपर गया था, इस एरिया से ऊपर गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या करके दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या दिखाया कि ये इसका 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये तीसरा पार्ट का मोर और लेस हो गया। तो वहाँ तक गया था। और अभी हम थोड़ा सा बड़ा सा स्विंग पिक्चर देख रहे हैं कि टाइम फ्रेम से क्या होता है। टाइम फ्रेम से हम थोड़ा सा ये जज कर सकते हैं कि इतने टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं और एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। और ये वीडियो थोड़ा सा मैं छोटे छोटे पार्ट में ये करके दे रहा हूँ ताकि लोग देखें। देखिए 8 मिनट का है तो लोग देखें, लोग को समझ में आए कि क्या दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसको और देखना है कि भैया ये क्या जादू दिखा दिया इसने। तो थोड़ा सा फुल वीडियो भी देखेंगे क्योंकि ज़रूरत रहेगा उनको। मैं तो पब्लिश कर ही दिया हूँ, मेरे को जितना समझ में आया मैंने डाल दिया है ना। लेकिन लोगों को थोड़ा सा ये देखेगा, छोटे टाइम क्लिप देखेगा, इसके बाद में देखेगा, अगर उसको समझ में आ रहा है कुछ तो देखेगा कि ये मुसीबत क्या है, तो उसके इस हिसाब से वो देख सकता है। फिलहाल मैं अपना वीडियो इसी में बंद करता हूँ। तो जय जानकी जय मिथिला, हम नाम मिल भी कि अपने सब देख रहे चले अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल वन फुटेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज वन फुटेड पर से पूछ सके छी, बता दीजिए। ये क्वेश्चन करेला अहाँ के फेसबुक प्रोफाइल ठीक हेबाक चाही। और बता दूँ कि
ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास फेसबुक ये नहीं है इसीलिए मैं कॉल कर लिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी समस्या क्या है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरी समस्या ऐसी है कि उसी में हम, है ना, उलझ गए हैं। ऐसे लाइन धागा होता है ना, धागा का ओझरी लग गया, उसी को सुलझा रहे हैं। तो मेरी समस्या अपने आप में बहुत है बड़ी। तो मैं समझता हूँ जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो पब्लिश करते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।